बात है बिल्कुल सच्ची, तो मुझे लगती बहुत अच्छी। पत्नी बोली सच्ची, लेकिन ये तो बताओ कितनी अच्छी। पति बोला कितनी अच्छी क्या बताऊं, अरे दिल करता है तेरी जैसी ये कॉल ले आऊं, दिल करता है तेरी जैसी ये कॉल ले आऊं। अच्छा, समय बहुत बदल गया। इन्होंने वैलेंटाइन डे की बात की, समय बहुत बदल गया है। पहले जितनी उम्र में बच्चों के दूध के दांत टूटा करते थे, आजकल उतनी उम्र में बच्चों के दिल टूट जाया करते हैं। और इस देश की 4 बड़ी सच्चाई है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, और इस देश के युवाओं को हर हफ्ते होता सच्चा प्यार। वो तो पिछले दिनों की बात है। मैं बंबई के एक कवि सम्मेलन में था। कवि सम्मेलन के पहले दिन में एक होटल में बैठ के, रेस्टोरेंट में बैठ के हम कवि लोग कुछ खा रहे थे। मैंने देखा पीछे एक तोता मैना चोंच लड़ा रहे थे, जो चोंच शब्द इन्होंने प्रयोग किया था। तोता मैना नैना लड़ा रहे थे। अचानक छोरे का मूड रोमांटिक हो गया। ऑब्जर्वेशन, अचानक छोरे का मूड रोमांटिक हो गया। धीरे से छोरी से बोला आई लव यू बोल दे। छोरी बोली ना 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 अभी मूड नहीं है। छोरा फिर बोला आई लव यू बोल दे। छोरी बोली बोला ना अभी मूड नहीं है। छोरा फिर एक बार बोला देख बोल रहा हूं आई लव यू बोल दे। छोरी बोली बोला ना अभी मूड नहीं है। अब की बात छोरे का मूड सन्नाटे में आ गया। उसने वेटर को बोला इधर आओ, सुनो, मेरे खाने, अपने खाने का बिल मैडम खुद देंगी और मेरे खाने का भी बिल मैडम देंगी। इसके बाद छोरी का स्वर बदल गया। वो बोली हाय ना जानो तुम तो बुरा मान गए, एक बार नहीं 3 बार बोलती हो आई लव यू आई लव यू आई लव। तो जिस देश में एक पिज्जा बर्गर की कीमत पर मोहब्बत की डील तय हो जाती है, क्या करूं उस देश में हास्य के कवि प्रकाश गुप्ता को 4 पंक्तियां लिखनी पड़ती हैं कि राहों में क्या कमाल करती है। अरे लिखती है आई लव यू और सेंड टू ऑल करती है। लिखती आई लव यू, मोहब्बत भी कुछ ऐसे रंग दिखाती है। अरे बतियाता है जब एक से मोबाइल पर तो दूसरी कॉल वेटिंग में नजर आती है। दूसरी कॉल वेटिंग में से मोबाइल पर दिन रात हमारी उंगलियां चलती है। तब ये समझ में नहीं आता कि नेट फ्री है, हम लोग फ्री हैं। सब टच में बिजी हैं पर टच में कोई नहीं है। घर की समस्याएं तो इतनी खतरनाक हैं। घर में यदि मोबाइल खराब हो जाए तो बच्चे जिम्मेदार। तब मुझे मैं तो अमित भैया के घर पर पहुंचा। मैंने देखा इनका लड़का फेसबुक पे लगा हुआ था, बहुत देर तक कंप्यूटर में लगा सामने। इनका हाईटेक कविता सुनाता हूँ, सीधे सन 2050 में ले जाता हूँ। आइए आपको एक हाईटेक कविता सुनाता हूँ, सीधे सन 2050 में ले जाता हूँ। 2050 में जब पिता को बेटे पर आएगा भारी क्रोध, तो पापा जी बेटे से यही कहेंगे मैंने तुम्हें 50 बार समझाया है, आज फिर समझा रहा हूँ कि तुम पैदा हुए थे ना कि डाउनलोड। तुम पैदा हुए थे ना कि डाउनलोड। अंतिम कविता तक पहुंच रहा हूँ। वो क्लास में एक टीचर ने स्टूडेंट को उठाया, उससे पूछा ये बताओ प्यारे मोहन जिसको सुनाई नहीं देता उसको क्या कहेंगे। वो बोला कुछ भी कह लो मास्टर जी, कौन सा साले को सुनाई देता है। वहां से कविता, अंतिम कविता, क्योंकि मैं तो करीब 1 घंटे आपको सुना सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि हास्य का इतना ही मामला यहाँ ठीक है और बाकी कवियों को आना है। तब एक आपको एक घंटी करवा देंगे।